नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के बिहार दौरे पर है और प्रधानमंत्री का पिछले 3 महीने में ये चौथा बिहार दौरा है। और पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं सौगातों की बारिश करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दौरे में भी पीएम मोदी 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। और सबसे पहले पीएम ने आते ही पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया। बिहार में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बिहटा का शिलान्यास किया गया। सड़क और पुल पुलिया की तो पूछिए भी मत, पटना फ्लाईओवर का शहर बन गया है। दरभंगा एयरपोर्ट संचालित किया गया, एम्स की आधारशिला रखी गई और एनडीए ये बार बार कह रहा है कि विकास की आंधी बह रही है और वो सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तो सवाल यही है कि क्या मोदी नीतीश का डबल इंजन विकास का सबसे बड़ा गठबंधन है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात दी है। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल के साथ पीएम ने बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया, लेकिन सौगातों की ये बारिश रुकने वाली नहीं है। शुक्रवार को पीएम मोदी रोहतास के विक्रमगंज से बिहार को 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी बिहार को सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। पटना के बाद रोहतास में पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पीएम मोदी की जनसभा में 5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। विक्रमगंज में पीएम मोदी 48,978 करोड़ रुपए की 20 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में पटना गया टोभी 4 लेन, गोपालगंज रिंग रोड, पटना सासाराम एक्सप्रेसवे, सासाराम और अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशनों पर एक्सकलेटर, सोननगर, मोहम्मदगंज तीसरी रेलवे लाइन शामिल है। साथ ही औरंगाबाद के नवीन नगर में पीएम मोदी 2400 मेगावाट क्षमता वाला ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। 29,947.91 करोड़ रुपए की लागत से सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी बक्सर और उत्तर प्रदेश के भरौली के बीच बनने वाले पुल का शिलान्यास भी करेंगे। ये पुल पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ेगा। पीएम मोदी का बिहार को सौगात देने का सिलसिला जारी है। चुनावी साल में पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी शंखनाद कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं सारिका पासवान आरजेडी से जो प्रवक्ता हैं, प्रेमरंजन पटेल जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, स्नेहाशीष वर्धन प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत, इस चर्चा की शुरुआत हम सारिका पासवान जी आपसे करेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर अभी अभी आपने हमारी टीवी स्क्रीन पर देखी और आज जो पटना का दृश्य था, पूरी राजधानी में मानो त्योहार मन रहा हो, उस दृश्य को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये तस्वीर कैसी लगी आपको? का रोड शो था बिहार में और भीड़ जुटाने के लिए आज लोगों को छुट्टी दी गई थी सरकारी स्कूलों और दफ्तरों में। तो आप समझ सकते हैं कि जन समर्थन भी बिना सरकारी दबाव के यहाँ कुछ नहीं इनका होने वाला है, वो तो समझ में आ गया। अब देखिए मोदी जी पूरे बिहार में, मैंने देखा पटना में खास करके पोस्टर जो चिपके पड़े हुए हैं, सब में सिर्फ एक ही बात का जिक्र है, ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि सेना के द्वारा की गई कार्रवाई का किस तरीके से ये लोग राजनीतिक पटलों पे, राजनीतिक मंचों पे इस्तेमाल करते हैं, ये कोई छुपी नहीं है भाई। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 2016 में जब
सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो 2017 में यूपी के चुनाव में इन्होंने इसका खूब इस्तेमाल किया था। 2019 में बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसका इन्होंने लोकसभा के चुनाव में खूब इस्तेमाल किया था। घर में घुस के मारा जैसी बयानबाजी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चुनाव आयोग ने 2024 में इनको चेतावनी भी दी थी, लेकिन कहां भाई, इनको तो आदत पड़ी हुई है। कहा था चुनाव आयोग ने कि सेना का राजनीतिक प्रचार में इस्तेमाल ना हो, लेकिन भाजपा और मोदी के पास इसके अलावा कुछ है भी क्या? सारिका जी, माफ कीजिएगा, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी, क्योंकि मेरा जो सवाल था उसमें राजधानी पटना की तस्वीर तो थी, साथ ही मैंने ये भी प्रश्न पूछा कि एयरपोर्ट की जो तस्वीर आपको नजर आई वो कैसा लगा? नहीं सुबी जी, मैं यही बोल रही हूं, क्योंकि देखिए लबोलुबाज आज का जो कार्यक्रम पटना में हुआ उसके पीछे का उद्देश्य साफ है। 2025 में चुनाव होना है बिहार में। 2025 में साहब बिना चुनाव के कुछ नहीं करते हैं। चुनावी मौसम जब होता है तभी साहब बार बार बिहार के दौरे करते हैं। जब जवान जो हैं अपने बंदूकें आतंकवादियों पे चला रहे थे तो मोदी जी क्या कर रहे थे? चुनावी जुमले छोड़ रहे थे। सेना ने जब शौर्य दिखाया, साहब ने पोस्टरबाजी की। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, कितने लोगों ने, सेना ने, जवानों ने अपनी शहादत दी। साहब सिंदूर बांट रहे। अरे सिंदूर का महत्व तो समझ लीजिए साहब। सिंदूर वो पवित्र चीज है ना जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। आपने भी अपनी पत्नी को लगाया होगा, लेकिन आपने उस सिंदूर की लाश तो रखी नहीं, और आप पूरे देश की महिलाओं को सिंदूर बांट रहे हैं। कितना मखौल, कितना मजाक, संस्कृति का मजाक, महिलाओं का मजाक, ये सीधे सेना का मजाक, देश का मजाक। आरजेडी आज की इस तस्वीर को चुनावी तस्वीर मानती है, हम यही समझे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें सारिका जी कि पिछले 11 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये 50वां दौरा है उनका बिहार का। हाफ सेंचुरी उन्होंने आज बिहार में मार ली है। तो जाहिर है आप समझ रहे हैं कि बिहार को लेकर उनका लगाव कितना है। हालांकि इस सवाल का जवाब बेहतर ढंग से प्रेमरंजन पटेल जी आपको देंगे। प्रेमरंजन जी। सुभी जी एक सेकेंड। सुभी जी, साहब का लगाव जो है ना वो सेना का इस्तेमाल कितना करने में है, ये मैंने आपको जिक्र किया 2016 से लेकर 2025 तक का। और हर बार उन्होंने इसका इस्तेमाल जो है ना अपनी चुनावी सभाओं में और वोटरों को रिझाने में ही किया है। तो ये दौरे जो है ना इनके बेमतलब के नहीं होते। और जुमले इन्होंने इससे पहले नहीं छोड़ा है क्या? बिहार में जब आए हैं इन्होंने सौगातों की बौछार की है, लेकिन पूरा कितना किया? जी, जो एयरपोर्ट आज जिसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, उस एयरपोर्ट पर सिर्फ प्रधानमंत्री उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम और आप भी करेंगे। उसी एयरपोर्ट, उसी टर्मिनल पर हम और आप भी जाएंगे, बिहार की आम जनता भी जाएगी। चलिए प्रेमरंजन पटेल जी बताइए, सारिका जो कुछ भी कह रही है वो कह रही है सिर्फ और सिर्फ जुमले के लिए, चुनावी माहौल बनाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। सुवी जी, हर चीज में इनको तो केवल चुनाव नजर आता है। इनको ये नहीं लगता है बिहार से कोई मतलब तो है नहीं कि बिहार का कितना विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के कारण ये संभव हो सका है। अब तक जो ऐसे आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन सभी में अगर जो ऐसे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का आप देख लीजिए तो बिहार को जितनी राशि दी गई है, जितना योजना दिया गया है, जितना विकास का कार्य किया गया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। आज तक कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। लोगों ने जो ऐसे बिहार को दरकिनार करके रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष नजर इस बिहार के ऊपर रखी है, बिहार की विकास के लिए, बिहार की पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, बिहार को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एक बेहतर सरकार, अच्छी सरकार है, जो काम करने वाली सरकार है, जिस सरकार में जो ऐसे पैसे का उपयोग किया जाता है। अगर कोई ऊपर से राशि दी जाती है तो उसका उपयोग होता है। प्रधानमंत्री जी आज जो ऐसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना में उनका प्रथम आगमन हुआ है, और जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने जो ऐसे पटना की धरती पर जिस प्रकार से उनका स्वागत किया है, इस प्रकार का अभूतपूर्व तरीके से जो है, और कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके लोगों ने स्वागत नहीं किया, तिरंगा लगा करके लोगों को आन बान तिरंगा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान को पूरी तरह से औकात बताने का काम किया गया, घुटनों पर लाने का काम किया, नाक रगड़ने लगा सीज फायर के लिए। उसके आतंकवादियों को 200 से अधिक आतंकवादियों को 9 अड्डों को नष्ट करने का काम ये कभी नहीं हुआ था। सारिका जी मुस्कुरा रही है, सारिका जी मुस्कुरा रही है, कुछ कहना चाह रही है, आपकी बातों का वो जवाब देना चाह रही है प्रेमरंजन जी।
सेना के लोगों को कार्रवाई जी, करने के लिए। तो आप ये और कह रहे हैं कि शाम को सेना इनको वोट का नजर आता है। पराक्रम, उनका देश की शौर्य चिंता दिखाने इनको के नहीं लिए है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वही तस्वीर राजधानी पटना में भी देखने को मिली। सारिका जी, क्या बार बार एनडीए गठबंधन यही दावा करता है कि हम हैं, डबल इंजन की सरकार है, तभी तो बिहार में विकास है? देखिए सुबह जी, अभी प्रेम रंजन जी बोल रहे थे तो मुझे बरबस हंसी छूट रही थी कि ये कह रहे हैं कि नाक रगड़ने लगे। अरे भाई, आपके 56 इंच वाले सीने वाले प्रधानमंत्री जी का हमने हाल देखा। आज ये स्थिति जो है ना, आज सिंदूर लेके बांटते चल रहे हैं और लोगों को, मुझे नहीं समझ में आता है भाई कि महिलाओं के सम्मान का मुद्दा सिर्फ वोट पाने तक सीमित क्यों भाई? ये वो तो सरकार है जो बताइए पिछले 10 सालों से केंद्र में है और जितना महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, मणिपुर से लेके यूपी से लेकर के बिहार तक में, जहां भी डबल इंजन की सरकार है, जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां सबसे ज्यादा महिलाओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब प्रेम रंजन जी, अरे प्रेम रंजन जी, मोदी जी के लाए गए सिंदूर का इस्तेमाल आपकी पत्नी ने किया क्या? मोदी जी के लाए हुए, प्रेम रंजन जी, मोदी जी के लाए हुए सिंदूर का इस्तेमाल आपकी पत्नी ने भी किया क्या? चलिए इस वक्त हमारे साथ और भी मेहमान हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी भी हमारे साथ मोदी जी के हैं। लाए गए सिंदूर का सारिका जी, इस्तेमाल आपको आपकी रोकना पत्नी ने चाहूंगी। किया क्या? सारिका जी, आपके सवालों का जवाब अब जेडीयू प्रवक्ता जरूर किया देंगे। होगा, जरूर किया होगा। मोदी जी के लाए गए सिंदूर का आपकी पत्नी ने इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर सारिका जी, सिर्फ सिंदूर की चर्चा हम नहीं करेंगे ना। जितनी गारंटी उनकी तरफ से दी गई, जो योजनाओं की चर्चा की गई, जो तोहफे उनकी तरफ से दिए गए, उसकी तो चर्चा करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदला गया, पूरे पटना की तस्वीर बदली गई, वो भी तो हम देखेंगे ना। चलिए, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ अभिषेक झा लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, आप सारिका पासवान जी को लगातार सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? बिहार में एक ही दिन दो खेमों में दो तरह के बिहार के आम वासियों में, पटना वासियों में जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने का। जिस तरह की सौगातें देने के लिए मोदी जी आज बिहार की धरती पर आए हैं। अभिषेक जी, आपकी आवाज बेहतर ढंग से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। हम आशा करेंगे कि थोड़ी देर में जब आपकी आवाज बेहतर होगी तो हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल बीजेपी प्रवक्ता तो जुड़े ही हैं, साथ ही साथ स्नेहाशीष वर्धन प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहाशीष जी, बार बार एनडीए गठबंधन के डबल इंजन सरकार की चर्चा होती है और विकास नजर भी आ रहा है। यूपीए सरकार में ये सब कुछ क्यों नहीं हो पाया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। डबल इंजन आपने बोला है, डबल इंजन नहीं है ये, बिहार के लिए ट्रबल इंजन है। याद रखिएगा, आज से ट्रबल इंजन बताइएगा। क्यों? क्योंकि आज देखिए कि पटना की सड़कों पे देखिए किस तरीके से रंग रोगन चल रहा था। हम लोग तो 2-3 दिन से बेचैन हो गए हैं देख देख के कि टूटी हुई सड़कों को लाल रंग से रंग दिया जा रहा है। पेड़ काटे गए मोदी जी के आने से पहले। एयरपोर्ट के किनारे रोड पे कितने पेड़ काट दिए गए, ये भी दिखाना चाहिए था जब विकास की बातें हो रही थी तो। और ये भी दिखाना चाहिए था कि कितने लाखों करोड़ों रुपए इनकी स्वागत में पानियों की तरह बहाया गया। लेकिन वही इसको लाखों भी करोड़ों रेखांकित रुपए करना एयरपोर्ट, चाहिए। नए टर्मिनल के निर्माण में भी तो लगा सर। सुनिए सुभी जी पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। बहुत देर से मौका मिला है। ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात किए गए थे बिहार में। आज पटना की सड़कों पे राफेल भी लगाए गए थे। पता नहीं कब उड़ के कहां घुस जाए, कोई डर लग रहा था। क्योंकि पटना की सड़कों पे तो आजकल कट्टा और पिस्टल लहराने का फैशन चला है नीतीश जी के राज में, ट्रबल इंजन की सरकार में। तो ये आज हम लोग देख रहे थे कि मोदी जी ने जिस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, आपको भी मालूम है पटना से अगर कभी आप लैंड की होंगी तो बड़े जहाज नहीं उतरते हैं आज भी। तो उसी एयरपोर्ट पे किस चीज का, आप आइएगा एक बार टर्मिनल घूम लीजिएगा, बस एक एरो स्पेस जो बनाया जाता है उसकी आज उसी को रील बनाने भर तैयार किया गया और उसे ही सजाया गया। बाकी 90% काम वैसे ही अधूरा है। बात अगर विकास पे आती है तो दिखावे के लिए विकास नहीं करना चाहिए, दिखावे के लिए काम नहीं करना चाहिए। बाकी सब अधूरा पड़ा है काम, और आप एक एरोस्पेस वाले एरिया को सही कर दिए और उस पे रील बन जाएगा, बहुत अच्छा वीडियो आ जाएगा आपके चैनल पे, हम लोग देख के ताली भी बजा लेंगे। अब यही करना ही बाकी रह गया है सुबी जी।
और लेकिन सुबह जी, मैं सड़क एक मुद्दे की सड़क बात जो कह पूरे रहा हूं, बिहार में कनेक्टिविटी जो बेहतर हुई है, जो पटना फ्लाईओवर का शहर बन गया है, मेट्रो का काम चल रहा है, इन विकास कार्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे बड़े भाई अभिषेक झा जी फिर निरुत्तर हो जाएंगे, फिर तो नीतीश जी को क्रेडिट ही आप नहीं दे पाइएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, अपने में ये लोग उलझ जाएंगे। सुनिए, एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूं बड़ी धैर्य के साथ, अगर काम करना ही है तो काम ये कम से कम जो शासी परिषद की नीति आयोग को लेटर बिहार सरकार ने दिया था कि 21 योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की जो 21 योजनाएं संचालित है बिहार में, उसमें 60-40 का जो रेशियो दिया जा रहा है, अंशदान दिया जा रहा है, और किसी किसी में 50-50, उसे क्यों नहीं पूरा किया गया? नीति आयोग में बिहार सरकार ने अनुरोध पत्र दायर किया है, शासी परिषद 1 हफ्ते पहले हुई, इसमें नीतीश कुमार जी नहीं गए हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए था। तो बिहार के मुद्दे पे बात कीजिए ना, 2047 का विजन आप दिखा रहे हैं। अभिषेक जी आपके सवाल का जवाब देंगे। अभिषेक जी ये जवाब दे दीजिएगा कि 2047 का विजन दिखा रहे हैं, हमें 15.68 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, और 2015 से ये 1.25 लाख करोड़ पे अटके हुए हैं और अभी भी नहीं दे पाए। लेकिन 50,000 करोड़ की योजना की सौगात कल ही दे रहे हैं प्रधानमंत्री। चलिए अभिषेक जी आपका जवाब देंगे। अभिषेक जी बताइए, आके देख लीजिए एक बार धरातल पर। जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी बेहतर आ रही है। आवाज मिल पा रही है अब आपको? जी 2047 के विजन की ये चर्चा कर रहे थे। सरकार तो उस अनुरूप काम कर रही है और देश विकसित भी होगा। हमें चिंता 2047 के विजन में सिर्फ इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से और बुरे हाशिए पर न चली जाए। स्नेहाशीष जी के लिए चिंता का विषय जरूर होना चाहिए। बहरहाल आज बिहार में हमें दोनों खेमों में दो तरह के दृश्य देखने को मिले। एक तरफ एनडीए का मजबूत खेमा जिसका नेतृत्व देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जहां जबरदस्त हर्ष उल्लास, आम बिहारवासी आज सड़क पर मोदी जी के स्वागत में। कारण स्पष्ट और साफ कि बिहार को आज इतनी सारी सौगातें मिल रही है। एक जबरदस्त उत्साह सब लोगों के अंदर एनडीए को लेकर के है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी पहली बार बिहार आए हैं। आपको याद होगा पहलगाम हमले के तुरंत बाद मोदी जी का कार्यक्रम बिहार की मधुबनी में था और वहीं से उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया था कि आतंकियों को कहीं से भी ढूंढकर हम सबक सिखाएंगे और किसी भी कीमत पर आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। सेना ने उसी अनुरूप काम किया और बहुत बेहतर मुंहतोड़ जवाब दिए। और दूसरी तरफ हमारे महागठबंधन के साथियों का मायूस खेमा, जहां मोदी जी के आने से पहले इनकी तरफ से साझा प्रेस वार्ता होती है और एक से एक बातें कही जाती है, अपराध पर बातें की जाती है। अरे भाई अपराध पर किस हिसाब से मनोज झा जी बोलते हैं? राजद के लोग किस हिसाब से बोलते हैं? आप लोगों ने बिहार को जंगल राज की उपाधि दिला दी, बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला स्थापित किया। यही कारण है कि बिहार के लोगों ने दोबारा आपको कभी मौका नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के खेमे में अलग अलग से काटे हुए वीडियोस, फैब्रिकेटेड वीडियोस दिखा करके मोदी जी की सभा में या मोदी जी के इस रोड शो में लोग नहीं आए, लोगों ने इसको नकार दिया, यही कर के ये लोग खुश होते रहते हैं। अरे भाई एक मजबूत खेमा एनडीए का है और एक कमजोर बेबस आपसी नूरा कुश्ती आपसी खींचतान वाला खेमा जो है वो महागठबंधन का है। और ये हमारा मुकाबला कैसे करेंगे? मैंने कहा एक बात शुरू से कि ये जो कार्यक्रम मोदी जी का था ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं था। बिहार वो आते रहते हैं, शुभी आपने बताया, वरना मैं बताता ही कि इतनी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी जी आ चुके हैं। बिहार को कई सौगातें दी गई है केंद्र की डबल इंजन की सरकार, धरातल पर उतरी है। मोदी जी आए हैं। हमें पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग किए गए वादों को मोदी जी ने पूरा किया ना, वो अगर बिहार के विकास की बात करें, फ्लाईओवर्स का शहर हो चुका है, लेकिन ये 10 सालों में उन्होंने जो वादे किए थे, अब बिहार में 20 साल की सरकार है, किए गए कितने वादों को पूरा किया, कितनी फैक्ट्रियां खुलवा दी उन्होंने? झूठ बोलिएगा आप, उतना तो बता दीजिए ना कम से कम। अरे वादे किए, मैंने कहा ना कि बेचैन आत्माओं का एक पूरा जमावड़ा इस महागठबंधन के बेचैन आत्मा, देखिए एक तरफ बेचैन आत्मा तो आपकी देखिए एक तरफ बिहार में कांग्रेस तीसरे वाले नंबर की पार्टी अरे बन के आप मोदी जी रह आए गए। हैं, तो अरे मोदी जी आए हैं, आपको देश के होना चाहिए कि आज जो कट्टे की एनडीए का सरकार बिहार में खेमा चल रही है, आज ये पटना कट्टे एयरपोर्ट तमंचे की जो नई लहराए जा रहे हैं बिल्डिंग बिहार का में, लोकार्पण हुआ, उद्घाटन हुआ, हम लोग सारिका तो जी आप सुबह इसका से इस्तेमाल करेंगे, कितना हुआ, आशीष जी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद सारिका जी, बस एक ही सवाल, एक सवाल, आप आपराधिक घटनाओं का जिक्र तो कर रही हैं, लेकिन जो एयरपोर्ट जगह जगह पर अलग अलग जिलों में बनाए जा रहे हैं, अगर ये यूपीए की सरकार में बनी होते तो आज हम और इससे बेहतर स्थिति में होते। आप कह रहे हैं कि बस रील बनाने मात्र ही वो बनाया गया है, लेकिन मैं खुद पटना एयरपोर्ट गई हूँ, क्या स्थिति रहती है वो देखा है।
और अगर इतना बड़ा स्पेस यात्रियों को दिया जाएगा तो इसका फायदा हम सभी को मिलेगा। टिकट खरीदने की औकात छोड़े हैं क्या मोदी? सुभी जी, आप कभी कभी गई होंगी कि एयरपोर्ट के घर के बगल में ही हमारा घर है, तो काम जो चलता है ना, शुरू जिस दिन से हुआ है और आज मोदी जी की यात्रा तक का, वो सब दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए मैं बहुत आपको अच्छे से बता पा रही हूँ कि पर्दे लगा करके जंजर स्थितियों को और दृश्यों को ढक देने से विकास नहीं हो जाता है। अरे अच्छे कपड़े पहना दीजिए और अंदर से आपका अतड़ी सड़ गया है तो वो अच्छा दृश्य नहीं हो सकता, विकास वैसे नहीं हो सकता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ जैसे मन का निवास होता है, वैसे ही सच्ची विकास तो उसे कहते हैं जो विकास जो बिहार में अगर हुई रहती तो आज पलायन, आज इतनी गुंडागर्दी, इतनी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। सारिका जी, हम आज विकास पर बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अपने पार्टी के नेताओं को भी ये प्रवचन सुना देते कि सड़े हुए गले हुए पार्टी में जो है कौन लोग जो है कैसे लोग जो है बैठे हुए हैं। पिछले 20 साल से प्रेम रंजन जी आपकी सरकार ने वही काम किए हैं जो हम लोग लेकर थे। अरे हम लोगों ने जिस कार्यों को आगे बढ़ाया वही काम करके आप लोग 20 साल से खींच रहे हैं अपनी सरकार को। बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये माफिया के ठेकेदार जो बिहार में आज हावी हो गए हैं। आज जो कट्टे की सरकार बिहार में है ना, एक एक करके सर, एक एक करके आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक जी, प्रेम रंजन जी, एक एक करके बात करिए। अगर विकास हुआ है किसी का बिहार में, अगर 20 सालों में किसी का विकास हुआ है तो अपराधियों का विकास हुआ है, माफियाओं का विकास हुआ है, भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है, सत्ता पे बैठे हुए उन तमाम लोगों का विकास हुआ है जो सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं। उन्होंने सिर्फ अपना स्वयं का विकास किया है। बिहार की जनता तो आज भी बेहाल है, महंगाई से, बेरोजगारी से, पलायन से। प्रेम रंजन जी, कभी कभी अपने गिरबान में झांक करके बोलिए। और आज मोदी जी, स्नेहाशीष जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी योजना लाई गई, विकास योजना के तहत ये कहा गया है कि 2047 तक विकास इतना होगा कि बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर काम चल रहा है। और आप देख रहे होंगे, आप बिहार के किसी भी जिले में जाइए, अगर आप सड़कों से गुजरते हैं तो सड़कों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है या नहीं, इस बात को आप मानते हैं या नहीं? देखिए, टोल एक बड़ी समस्या है, टोल भी देना पड़ता है और टोल आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुका है। सुभी जी, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। अगर मुझे बक्सर से पटना जाना होता है तो इसलिए उस सड़क पे जाने से आदमी बचता है कि अंधाधुंध ट्रक चल रहे हैं और उस पे टोल इतना लग जाता है कि हम लोगों को लगता है कि ट्रेन से चले जाएं, इससे अच्छा सीधे हम बोल रहे हैं, मुंह पे बोल रहे हैं ये बात। सड़क बनाई गई है और सड़क को बिना पूरा किए हुए उसे दे दिया गया, सौंप दिया गया है। उसको अभी तक कोई भी सड़क, ऐसी सड़क आप उठा के देख लीजिए, कोई भी सड़क एनएच के नियम को पूरा नहीं करता है। कोई भी सड़क विदाउट टोल नहीं है और उस पे टोल इतना हावी है। चलिए, आप टोल की चर्चा कर रहे हैं, विकास की भी चर्चा, विकास की भी चर्चा सरकार में रहित पार्टियां कर रही हैं और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों को रोकना चाहूंगी, इस वक्त डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या विकास का असर आम जनता की पॉकेट पर पड़ रहा है? क्या ऐसी भी स्थिति है क्या बिहार में? देखिए, एक चीज को तो समझना होगा कि लाइफलाइन किसको कहते हैं जी। अगर रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयरप्लेन जो एयर से जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, अगर वो रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है तो इसी को तो लाइफलाइन कहते हैं। और उस ये स्थिति में बिहार बेहतर हुआ है, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई तो है कि सड़कें बनी है बिहार में। अगर टर्मिनल का आज उद्घाटन हुआ तो एक नया टर्मिनल, बेहतर टर्मिनल बन करके, जो बिहार के पटना को किस सिटी में रखा जाता था, A, B, C, D, E, जब ग्रेडिंग किया जाता है इस देश में, तो एयरपोर्ट की वजह से बिहार की ग्रेडिंग कहाँ होती थी? बिहटा एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, मिडिल ईस्ट
में मैक्सिमम लोग जो हैं वो बिहार के लोग हैं, जो रोजगार करते हैं गल्फ कंट्री में, सिंगापुर से लेकर के, थाईलैंड से लेकर के। और वहां पर अगर वो डायरेक्ट जाते हैं और वहां का जो उनके पास जो पैसे होते हैं सर्विस सेक्टर के ही माध्यम से, अगर बिहार की इकोनॉमी में थोड़ा ग्रोथ होता है उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से, मैं इसको सकारात्मक रूप से लेता हूं। हाँ, अपेक्षाएं हो सकती है, 5 महीने में 4 बार प्रधानमंत्री आए और हम कहेंगे कि नहीं बिहार के हिस्से में इतना ही कम क्यों, और भी मिलना चाहिए। कल 16 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। वो 16 योजनाएं किसके हिस्से में होगी? बिहार के हिस्से में होगी। 50,000 करोड़ की लागत से होगी। नवीनगर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो 30,000 करोड़ के लागत से बना है। अगर वहां पर उत्पादन शुरू होता है तो एम्प्लॉयमेंट से लेकर के, और उस पर बिहार क्यों नहीं ये करेगा कि भाई ये तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट अगर बिहार में है तो उसके हिस्से का अधिक से अधिक लाभ बिहार को मिलना चाहिए। अगर गति धीमी है, विपक्ष को पूरा लोकतंत्र में अधिकार है सवाल उठाने का, लेकिन अगर कुछ चीजें अच्छी हुई है तो सकारात्मक विपक्ष के तौर पर उसको स्वीकार करना चाहिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बिहार से होता था क्या? बता दीजिए। अगर बिहटा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शक्ल ले लेगा और वो पूरे विश्व के एनआरआई से लेकर के, और वो बड़ी बड़ी जहाजें जब वहां पर ये करेगी, लैंड करेगी और वहां से टेक ऑफ करेगा, ऐसे ही इकोनॉमी बूम कर जाता है। मैं मानता हूं कि अगर कुछ सकारात्मक पक्ष, जिस लाइफलाइन की तरफ मैंने इशारा किया, अगर वो उसमें सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, भले वो विपक्ष के दबाव में ये निर्णय ले रहा हो, लेकिन अगर वो कुछ चीजें दिखी हैं बिहार में और वो बढ़ता हुआ बिहार अगर आपको दिख रहा है, मैं मानता हूं कि ये एक अच्छी पहल है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का इंटरेस्ट जो हो बिहार में, राज्य की सरकार का इंटरेस्ट जो हो कि लगता है कि नहीं जब इन योजनाओं को हम आकार नहीं देंगे तो हम जनता की नजरों में ये जो विकास विकास की बात करते रहते हैं ये अपील नहीं करेगी, कनेक्ट नहीं करेगी, और विपक्ष कोई नैरेटिव लेकर के आएगा, हम बैकफुट पर चले जाएंगे। लेकिन जो चीजें विजिबल है, मैं नहीं जानता हूं कहां रंग रोगन हुआ, कहां कैसे हुआ, लेकिन अगर वो हुआ तो वो गलत हुआ, आप उसको अस्थायित्व दीजिए। लेकिन अगर वो टर्मिनल बना, मैं भी जा करके देखा हूं, अगर वो टर्मिनल बना तो वो टर्मिनल भव्य बना है, बेहतर बना है, वाकई। और इसकी सुविधा हर किसी को मिलेगी, मुझे मिलेगी, आपको मिलेगी, आम जनता जो इस वक्त हमें देख रही है उन्हें भी मिलेगी। सारिका जी, आप इस पूरे प्रधानमंत्री के दौरे को चुनावी बता रही थी, आप कह रही थी कि चुनाव है और इसी के मद्देनजर ये दौरे किए जा रहे हैं, तो क्यों आपके इंडी गठबंधन के बड़े नेता क्यों नहीं आते हैं? क्यों इस तरह के दौरे वो क्यों नहीं करते हैं? क्यों विकास की चर्चा उनकी तरफ से नहीं की जाती है? देखिए सुबह जी, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में रहा है कि वो ऐसे मुद्दों को, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को वो अपने चुनावी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी आदत नहीं, ना हमारा नेचर है, ना हमारा डीएनए है। आज कह रहे थे हमारे जदयू वाले प्रवक्ता की झंडे, भारत के झंडे चारों ओर लगे हुए थे। अरे इनके पितृ पार्टी है ना आरएसएस, उनके दफ्तर में तो आज तक झंडा, ये तिरंगा नहीं लगा। और वर्तमान और इतिहास जितना कलंकित रहा है भाजपा का और एनडीए का, अगर हम उसे गिनाना शुरू करें तो भाई दिन कम पड़ जाएंगे, कई महीने गुजर जाएंगे। और भाजपा क्या इससे पहले आकर के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के संदर्भ में योजनाओं की घोषणा नहीं की है क्या? लेकिन मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि पिछले की गई कितनी योजनाओं को इन्होंने पूर्ण किया, कितने किए गए वादों को इन्होंने पूरा किया? अरे 5 महीना बाद चुनाव है, फिर से आगे चुनावी जुमला कर देंगे। चुनावी जुमला जो है इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बना है ना, यही भाजपाई जो है ना, चुनावी जुमला हमेशा चुनाव से 2-3 महीने पहले आके छोड़ते हैं। और जब कश्मीर में, पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ, साहब कश्मीर जाने के बजाय सीधे बिहार आए, कह रहे चलो चलो मुद्दा मिल गया, पहले जाके बिहार वासियों को इसी नाम पे एक ठो फोड़ आते हैं चुनावी जुमला, और वो सीधे आए, जबकि हालांकि उन्हें जाना चाहिए कश्मीर में। लेकिन अगर ये चुनावी दौरा होता सारिका जी, तो वो बस दौरा करते, रोड शो करते और वापस चले जाते। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने की क्या जरूरत थी? नहीं देते। तो मैं पूछ तो रही हूँ सुभी जी, इसके पहले भी तो उन्होंने योजनाओं की घोषणा की थी। कहा था उन्होंने कि अगली बार मैं आऊंगा तो यही चीनी मिल की बनी चाय पीऊंगा।
क्या पी लिया उन्होंने वहां की बनी हुई चाय? भाई मुझे तो आश्चर्य होता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे चलिए, झूठ। अरे अभिषेक साहब जी। कितना झूठ बोलिएगा। अब कम से कम हम माताओं और बहनों के सिंदूर का मजाक मत उड़ाइए। एक महिला को जिसको कि आपने सिंदूर पहनाया था उसका तो आप मान नहीं रखे, और आप चले हैं 140 करोड़ जनता में महिलाओं को सिंदूर बांटा। अरे बिहार की महिला कर रही है, ये सिंदूर का अधिकार हमारे पतियों का है। और क्यों ले हम आपसे सिंदूर? अब इस पैनल में बैठे हुए चलिए हमारे सारिका जी, भाई आपने हैं, बहुत सारी अगर इस बातों का सुप्रीम जिक्र कर दिया है, अब जरा जवाब भी सुन लीजिए, जरा जवाब भी सुन लीजिए। कहाँ लगाएं ये भी पूछ लीजिएगा। पूरे नालियों के ऊपर पूरे भी तो भारत लगा के दिए। लोगों ने पूरे भारत के लोगों ने दो तरह का ऑपरेशन सिंदूर देखा शुभी जी। एक ऑपरेशन सिंदूर तो हमारी सेना ने अंजाम दिया और बहुत शौर्य और पराक्रम के साथ दिया। एक राजद के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, तस्वीरें हमने देखी, और किस तरह का बवाल इनके अंदर मचा हुआ है ये भी हमने देखा। और अगर चाय पीने की इच्छा सारिका जी की है, हमारा क्षेत्र है सीतामढ़ी जिला, वहां शुगर फैक्ट्री शुरू हो चुकी है और बहुत मीठी चीनी आ रही है। कभी ये वहां चले तो वहां इनको मीठी अच्छा, चाय पिलाई जाए। अभिषेक जी अच्छा बतला महसूस होगा दीजिए, किस मोदी तरह जी की लाए गन्ना हुए के जो सिंदूर किसान का हैं, उनके इस्तेमाल घरों में आपकी किस तरह पत्नी की ने किया खुशहाली है। क्या? आप रुक अरे जाइए। मोदी जी ये की होता लाए ये हुए है सिंदूर का इस्तेमाल कि ये आपकी लोग पत्नी ने बोलते किया बोलते क्या? इतनी हल्की बातें ना, ना, बोलने ना। लग जाते हैं और सोचते आप हैं सिर्फ सम्मान कि पूर्वक टीवी ये पर बात आए कह हैं, दीजिए कॉमेडी कि करेंगे, मोदी अनाप जी के शनाप सिंदूर का बोलेंगे, इस्तेमाल मेरी पत्नी ने जनता को किया। बहुत आकर्षक सिर्फ लगेगा। अभिषेक जी बोल अरे दीजिए। बिहार की जनता ने वो हमेशा साबित आपकी किया है पत्नी ने- कि आपकी एनडीए पत्नी में ने जब मोदी जी के नीतीश जी लाए और सिंदूर का मोदी जी का इस्तेमाल किया कॉम्बिनेशन क्या? होता है, आप अरे कहीं मोदी जी नहीं जो टिकते सिंदूर हैं लाए थे और आने इंडिया वाले में, चुनाव में भी कहीं आपके नहीं अभिषेक टिकेंगे जी पत्नी ने क्योंकि लगाया आपके पास क्या? नेता नीति अरे अपनी नहीं है। माहौल है भाई। और मैं चुनौती देता हूँ, माहौल है। पूछिए स्नेहाशीष आपकी जी पत्नी ने से, इस्तेमाल किया। बिहार मोदी में जी के महागठबंधन का अभिषेक जी, सीएम अरे फेस अभिषेक कौन है? जी, आपकी पूछिए पत्नी जरा। ने मोदी जी के अगर सारिका एक जी चुटकी सिंदूर या का स्नेहाशीष जी इस्तेमाल जवाब दे किया दें तो क्या? बहुत बड़ी बात होगी। अरे भाई, अभिषेक जी, छोड़िए ना, मोदी जी हमने की लाए ऑपरेशन गए सिंदूर चुटकी देख भर लिया सिंदूर का है। इस्तेमाल सारिका आपकी जी, पत्नी हमने ने किया ऑपरेशन क्या? सिंदूर देखा, क्या उनको बिहार के विजय लोगों ने की- ऑपरेशन सिंदूर देखा और आपने- समझ गए आपने कि एक जवाब तरफ दे दिया। सेना है ना, 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 जिनके ना, शौर्य और गोल पराक्रम की हम बातें नहीं चर्चा चलेंगी। करते हैं, और एक तरफ स्वीकार कीजिए आपकी कि बुजदिली मोदी की जी के चर्चा लाए करते गए हैं सिंदूर का कि इस्तेमाल आप आपकी जैसे पत्नी ने लोग किया कि जो नहीं किया? महिला हैं, महिला होने के बाद भी आपका हृदय इतना कमजोर अरे है कि अभिषेक किसी जी, महिला जब के साथ आप नहीं अत्याचार पाए, होता है और आपकी आपकी पत्नी जबान ने नहीं खुलती है। मोदी जी खैर, की कोई एक बात नहीं, चुटकी सिंदूर का हर इस्तेमाल महिला के किया सिंदूर क्या? की रक्षा करना हमारा काम है और किसी के साथ अन्याय हो चाहे वो लेकिन अन्याय सारिका जी, नहीं इस बात को तो करे। मानना पड़ेगा ना, रूप से सारिका जी, उस इस अन्याय बात को तो हम मानना रोकेंगे पड़ेगा और हम कि उस हर पिछली बहन दफा बेटी जब वो के साथ मधुबनी खड़े हैं। आए थे उन्होंने हुंकार भरी थी कि आतंकवादियों का हम मुंह को तोड़ जवाब देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया ना। इस बात को तो आप इसमें नौ मानेंगी? ठिकाने सेना ने ही कहा और सेना को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। जी देखिए एक हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और इसलिए हम कहते हैं इंदिरा गांधी वो लौह महिला रही हंस थी रही ना है। जिन्होंने पाकिस्तान इंदिरा के जी के दो नाम पर टुकड़े हंस रही कर है दिए। सारिका जी। अरे दो देखिए भाई, टुकड़े कांग्रेस कर- वालों, आपके मैं हंस तो नेता, इसलिए रही हूँ, प्रधानमंत्री मैं हंस रही इसलिए रही हूँ कि बौखलाइए मत अभिषेक जी की अभिषेक जी, पत्नी ने एक बहुत चुटकी देर एक से चुटकी सिंदूर सिंदूर का कीमत नहीं इस्तेमाल बता रहे मैं हैं हंस इस बात से रही हूँ कि खिल्ली उड़ाई जा अभिषेक रही जी की है। पत्नी ने एक चुटकी सिंदूर का खिल्ली उड़ाई इस्तेमाल जा किया रही कि है। नहीं किया? आवाज दे अरे रहा है, एक ये चुटकी प्रदेश सिंदूर हमारा का सम्मान इस्तेमाल है अभिषेक जी और की मैं आज पत्नी भी ने कहना किया या नहीं चाहता किया? हूँ कि अगर सुरक्षा में चूक की बात जब भी होगी इस देश के इतिहास में, ब्रह्मोस लगाए हैं तो पटना की तत्कालीन सड़कों पे। प्रधानमंत्री कब की लॉन्च कर हत्या रहे हैं उनके मोदी घर जी? के जरा अंदर बता कर दी दीजिए जाती है। अभिषेक जी। कांग्रेस की सरकार की ये बड़ी कट्टा विफलता उट्टा है। आज नहीं ला रहा है। स्नेहाशीष राजीव जी, गांधी की हत्या स्नेहाशीष जी, हुई। अगर आप अभिषेक इस जी, दौरे को आप चुनावी तौर पर भी देखें तो आपको नहीं लगता कि इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिल जाएगा? स्नेहाशीष जी, अगर इस दौरे को आप चुनावी भी बता रहे हैं तो जाहिर सुभी है जी। पटना के हजारों लोगों से आज हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की और वो काफी प्रसन्नचित नजर आ रहे थे, बहुत खुश थे प्रधानमंत्री को देखकर। जी सुभी जी, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनके बसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके विकास मित्रों तक को बुलाया जा रहा है ढोके जहां कार्यक्रम स्थल है। ये बात कम से कम बताइए आप लोगों को। हाँ, सब और जान- ये भी सब जानकारी बताइए स्नेहाशीष कि जी के अभिषेक पास झा है। जी अभी जितनी स्नेहाशीष जी बौखलाहट के से पास बता सारे रहे हैं, सरकारी एक स्कूलों भी और आज दफ्तरों कट्टा में नहीं लगा रहा है अटेंडेंस की ना, छूट कांग्रेस दी गई थी पार्टी सुभी नहीं जी। कट्टा लगा रहा है। सर, हमने पटना की तस्वीरें लगातार देखी है, 4-5 घंटे तस्वीरें देखी, छत पर से लोग खड़े होकर नीचे देख रहे थे, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए परेशान थे। प्रधानमंत्री जी आए, देखने के लिए भी तो बिहार के सुबह के लोग स्वागत खड़े आए, होते हैं। स्वागत हम लोग करते हैं, तमाशा भी लेकिन तो देखने के लिए जुमलेबाजी लोग का खड़े स्वागत होते हैं। नहीं करते हैं सुभी जी। लोग देखने के लिए इसीलिए खड़े विरोध हो रहा है। दिखाइए, जनता आ रही लोग है, देखने के लिए जनता खड़े
पड़े हुए थे कि कौन काम करिए, काम करने के लिए हाथ हिलाने के लिए नहीं बन रहे, जिसने अपनी पत्नी को चढ़ाए गए हाथ हिलाने के लिए नहीं बने हुए हैं। सुनना चाहती है, बार बार मोदी को देखना चाहती है, इसलिए जो ऐसे मोदी आते हैं। लेकिन फूल फेंकवाने सर, जो के लिए विकास बने हुए हैं। पटना में नजर आ रहा है, सर अधूरा विकास जो ऑपरेशन पटना में नजर आ रहा है, मेट्रो तो आप भी अधूरा बनवा सकते थे, ऑपरेशन छोड़कर उसकी शुरुआत आपकी भी सरकार में की जा अधूरा सकती थी, ऑपरेशन छुड़वा दिया। क्यों नहीं हुआ, सेना क्यों के नहीं मनोबल हुआ? को तोड़ दिया। रोज हमारे शहीदों का शव आ रहा है, आज भी आ रहा है, अरे और ऑपरेशन ये है, बेशरम कह रहे ऑपरेशन हैं कि हमने ऑपरेशन ये सिंदूर ऑपरेशन किया। का पता नहीं चला। मैं कर रहे हैं, हम के जगह पाकिस्तान जो है इस्तेमाल कर रहे नाक रगड़ने लगा। हैं। सेना को भूल पाकिस्तान को गए, सारे सभी दलों के समर्थन को भूल सर गए। सेना को भूले नहीं है, प्रधानमंत्री आज सेना के विशेष विमान से ही पटना आए थे, अगर आपको जानकारी हो तो। अगर आज आप पटना की सड़कों पर रहती तो सबसे पहले प्रधानमंत्री उन्हीं से मुलाकात करने भी पहुंचे, राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात करने पहुंचे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सेना को भूल गए? नालियों के ऊपर इन्होंने लगाया है, नालियों के ऊपर झंडा लगाया है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं हुआ है झंडा को फहराने में। पूरा बेली रोड में नालियों के ऊपर ये झंडा लगाते हैं। ऐसे बेशर्म लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ये राष्ट्रवादी बनते हैं, ये देशभक्त बनते हैं। ये लोग पूरी तरीके से बेवकूफी करते हैं और राजनीति। चलिए, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आप कुछ भी कहें, नालियों में झंडे लगे या टूटी हुई सड़कों को रंगा जाए, लेकिन बिहार में विकास नजर आ रहा है। सर स्नेहाशीष जी, विकास जरूर नजर आ रहा है, लोगों के घर में बल्ब जल रहे हैं, पानी पहुंच रहा है, आवास मिल रहा है, और वो तस्वीरें धरातल पर नजर आ रही है। सुभी जी, बिल में कोई कमी नहीं हुई है। एक यही बिहार में सर, बिजली की ही बात अगर आपको सुविधाएं मिलेंगी तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। हुआ है, सुविधाएं मिलेंगी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय जी लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। संजय जी, बहुत सारी चर्चाएं आपने राजनीतिक दलों की तरफ से सुनी है, और आज की जो तस्वीर राजधानी पटना से सामने आई वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय थी। इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे, और बिहार किस तरफ आगे बढ़ रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पर भी हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा कि युद्ध जब भी लड़ा गया, चाहे वो 47 का युद्ध लड़ा गया हो, 62 का लड़ा गया हो, 65 का लड़ा गया हो, 71 का लड़ा गया हो, 99 का लड़ा गया हो, या 2025 का युद्ध लड़ा गया हो, युद्ध जब भी लड़ा जाता है, युद्ध तो सेना लड़ती है, लेकिन नेतृत्व जिसके हाथ में होता है पूरा देश उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। ठीक है, सेना ने अपना शौर्य दिखाया, साहस दिखाया, और उनके मांद में घुस करके जिस तरह से आतंकियों को ठिकाने लगाया, 22 मिनट के अंदर में ही पाकिस्तान ने व्हाइट फ्लैग दिखाया। डीजीएमओ ने कहा हम नहीं चाहते हैं कि हम युद्ध हो। जब पाकिस्तान झुका तो भारत रुका। मैं मानता हूं कि नेतृत्व जिनका भी हो, जिस पार्टी के भी नेता बतौर प्रधानमंत्री हो, देश की जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उनका आभार व्यक्त करें। और वो जो तिरंगा है वो हमारे शौर्य का प्रतीक है। आज वही तिरंगा पटना की सड़कों पर दिख रहा था। मैं नहीं जानता हूं कि वो तिरंगा लिए हुए लोग कौन थे, किस पार्टी के लोग थे, लेकिन अगर वो सड़कों पर तिरंगा लेकर के आभार व्यक्त कर रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री को हम किसी व्यक्तिगत खाते में नहीं डाल सकते हैं। आप इसको आसान समझ रहे हैं चीजों को। तो मैं मानता हूं कि अगर ये तिरंगा का सम्मान है, देश का सम्मान है, उन शहीदों का सम्मान है, उन कुर्बानी देने वाले लोगों का सम्मान है। कभी कभी सम्मान प्रतीकात्मक होता है, व्यक्ति नेतृत्व करता है, लेकिन राष्ट्र का सम्मान होता है। तो वो तिरंगा राष्ट्र का प्रतीक था। वाकई संजय जी, वो झंडा राष्ट्र का प्रतीक था, सेना के शौर्य का प्रतीक था, पराक्रम का प्रतीक था। और आज जो तस्वीर राजधानी पटना से सामने आई वो वाकई में बहुत ही अद्भुत थी। त्योहार सा मंजर नजर आ रहा था पूरी राजधानी में। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए गठबंधन में मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट है और लगातार विकास की बयार बिहार में बह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और आगे देखिए।